बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक ऑन जेड के इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चेहरे के 29 हिस्सों के इंग्लिश में नाम जो हम में से काफ़ी लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहें। सो माय डियर ऑडियंस, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेसन। गाल या रुखसार को इंग्लिश में कहा जाता है चीक। चीक। और ज़्यादा गालों को हम कहते हैं चीक्स। चीक्स। नेक्स्ट है थोड़ी। थोड़ी को इंग्लिश में चिन कहते हैं। चिन। नेक्स्ट है बाल। एक या ज़्यादा बाल हो उसे हम इंग्लिश में हेयर ही कहते हैं। हेयर। सर के ताज। क्राउन ऑफ द हेड, यानी जो सर का ताज होता है जिस पर बाल होते हैं फोरहेड से पीछे की तरफ जहाँ बाल होते हैं उसे हम कहते हैं क्राउन ऑफ द हेड। कान को इंग्लिश में कहते हैं एयर, और अगर दो या इससे ज़्यादा कान हो तो उसे हम ईयर्स कहते हैं। कान की लू, यानी कान के नीचे वाला हिस्सा जिसे हम एयर लोब कहते हैं। एयर लोब। आँख, जिसे हम आई कहते हैं, लेकिन अगर दो या इससे ज़्यादा आँखें हो तो उसे हम आइस कहते हैं। आइस। पलकों को इंग्लिश में आई लैशेस कहते हैं, और अगर एक पलक हो तो उसे हम आई लैश कहते हैं। भनवे को इंग्लिश में आईब्रोज कहते हैं, और अगर एक भनवा हो तो उसे हम आईब्रो कहते हैं जो कि बिल्कुल आंख के ऊपर होता है। आईब्रो। आंख के पपोटे को इंग्लिश में आईलिड कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं लोअर आईलिड, और ऊपर वाले हिस्से को अपर आईलिड, और दोनों को मिलाकर हम कहेंगे आईलिड्स। आईलिड्स। नेक्स्ट है आँख के डेले को हम इंग्लिश में आई बॉल कहते हैं। आई बॉल। आँख की पुतली को हम इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। आइरिस। पेशानी या माथे को इंग्लिश में फोरहेड कहते हैं। फोरहेड। होंठ के ऊपर वाले हिस्से को हम अपर लिप कहते हैं। नीचे वाले होंठ को लोअर लिप कहते हैं। लोअर लिप। नोज को नाक कहते हैं। नाक का उभार, यानी जो नाक के उभरी हुई हड्डी होती है उसे हम कहते हैं ब्रिज ऑफ द नोज। ब्रिज का मतलब है पुल, उभार, और नाक के उभार को हम कहते हैं ब्रिज ऑफ द नोज। नथने को इंग्लिश में कहते हैं नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल। और अगर ज़्यादा नथने हो तो उसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स। एक दांत को इंग्लिश में टूथ कहते हैं, और अगर ज़्यादा दांत हो तो उसे हम टीथ कहते हैं। टीथ। अक्ल दाढ़ को, यानी जो हमारी सबसे आखिर में दाढ़ होती है, और ये तकरीबन 18 से 25 के दौरान पैदा होती है, और जब ये पैदा हो रही होती है तो हमें काफ़ी पेन होता है जिसे हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में विजडम टूथ कहते हैं। विजडम का मतलब है अक्ल। विजडम टूथ। जी। दाढ़ को इंग्लिश में हम मोलर कहते हैं। मोलर। दूध के दांत, यानी जो तकरीबन 7 से 8 साल के दौरान होते हैं जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ। मसूड़े को इंग्लिश में गम्स कहते हैं। गम्स। कनपटी को इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। टेम्पल। जबड़ा को इंग्लिश में जॉ कहते हैं। जॉ।
मूछे को इंग्लिश में मोस्टैशिस कहते हैं। मोस्टैशिस। दाढ़ी को इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं। बियर्ड। तिल को इंग्लिश में मोल कहते हैं। मोल। चेहरा यानी फेस के अंदर वाला हिस्सा यानी ओवरऑल फेस को हम चेहरा कहते हैं। ये तक जिसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम फेस कहते हैं। यानी हम अब फेस के पार्ट्स को प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट है माउथ। माउथ का मतलब चेहरा नहीं है, माउथ का मतलब मुंह है। यानी वो चेहरे के अंदर एक पार्ट है जिसे हम माउथ कहते हैं। नेक्स्ट है जबान। जबान को इंग्लिश में टंग कहते हैं। टंग। गला। गला को इंग्लिश में थ्रोट कहते हैं। थ्रोट। तालू को इंग्लिश में पैलेट कहते हैं। पैलेट। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें और साथ ही कमेंट करके बताएं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया।